हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी हो? आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास 11th का हमारा चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिक हमने टिश्यूज देख लिए थे, प्लांट टिश्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे। दैट वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द टिश्यू सिस्टम। है ना, टिश्यू सिस्टम हमारे दो तीन टाइप के थे। दैट वाज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। है ना, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनाटॉमी हम देखना शुरू करते हैं, रूट्स की, स्टेम्स की और लीफ की। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रूट। ठीक है, तो जड़ों की हम एनाटॉमी देखते हैं। तो जो रूट्स होते हैं वो हमें पता है दो टाइप की होती है रूट्स हमारी, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट होती है और एक मोनोकॉट होती है। पहले हम डाइकॉट रूट की एनाटॉमी देखेंगे, देन वी विल डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट। ठीक है, और हमें पता है डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं, जिनके सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं। इजंट इट? तो अब देखो डाइकॉट रूट की एनाटॉमी कैसी होती है। अब ये जो डाइकॉट रूट है, हमें पता है डाइकॉट रूट के अंदर कौन सा रूट होता है। एक तो सबसे पहले टैप रूट होती है उनके अंदर। है ना, जिसके अंदर टैप रूट के अंदर क्या होगा, एक मेन रूट जा रही होगी, उस मेन रूट से निकल रहे होंगे क्या, सेकेंडरी ब्रांचेस और रूट हेयर्स। है ना, तो डाइकॉट के अंदर टैप रूट होती है। तो टैप रूट को अगर मैंने कट करा, ठीक है, तो कट करने के बाद अंदर कौन कौन से टिश्यू सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा टॉप से अगर हम देखें तो। ठीक है, टॉप व्यू अगर हम ले, ठीक है, उस टॉप व्यू का हम एक छोटा सा सेक्शन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो टैप रूट ली, टैप रूट को कट करा, कट करने के बाद सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा। उस सर्कुलर स्ट्रक्चर का हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे डाइकॉट के लिए। ठीक है, तो क्या देखा जाता है डाइकॉट रूट के अंदर। सबसे पहले तो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर होगी। ठीक है, आउटर लेयर होगी और इस आउटर लेयर से एक यूनिसेलुलर एक्सटेंशन निकल रही होती है, उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आउटर एक्सटेंशन होगा इसको क्या बोला जाएगा, रूट हेयर। और ये रूट हेयर कैसे होते हैं, दिस इज यूनिसेलुलर। वो हमें पता है कैसे थे ये, यूनिसेलुलर थे, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बने थे। और इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, रूट के अंदर एपीब्लेमा। क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा। तो एपीब्लेमा ये क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब ये जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर कोई वैक्स नहीं होता है, कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि इसके ऊपर क्यूटिकल नहीं होता है। ठीक है, तो जो एपीब्लेमा है, जो बाहर वाली लेयर है, इसके पास क्या है, नो क्यूटिकल। इसके पास क्यूटिकल नहीं होता, यानी कि वैक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। क्यूटिकल क्यों नहीं होता, ताकि पानी अंदर आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल तो क्या करता है, पानी को प्रोटेक्ट करता है, पानी को बाहर जाने से रोकता है, अंदर आने से रोकता है। तो क्यूटिकल नहीं होता जड़ों पे, ताकि पानी इजिली एंटर कर जाए। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर होगी जड़ों की, आउटर लेयर कौन सी होती है, यानी कि एपिब्लेमा। ठीक है, इसके नीचे कौन आते हैं, उसके नीचे कौन से सेल्स आते हैं। तो इन के डायग्राम को बनाने के लिए पहले हम ये ऐसे, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये रूट का इतना सा पार्ट हम देख रहे हैं। आउटर लेयर कौन सी है, एपिब्लेमा। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या आएंगे, ठीक है, अब इसके नीचे एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर आएगा, ये नीचे एक ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली तो एपिब्लेमा है सबसे, अब इसके अंदर जो लेयर होगी, जो बैरल शेप सेल्स है ये। ठीक है, तो ये जो बैरल शेप सेल्स है, इन बैरल शेप सेल्स को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। ठीक है, अब ये जो एंडोडर्मिस होती है, ये सबसे आउटर लेयर तो एपिब्लेमा है, और उसके अंदर जो लेयर आती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। ठीक है, अब एपिब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच में जो सेल्स आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल सेल्स। इनको क्या बोला जाता है, कॉर्टिकल सेल्स। अब इनके बीच में ये जो सेल्स आते हैं, दैट आर द कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, और ये कॉर्टिकल सेल्स कैसे दिख रहे हैं, इनके बीच में यानी कि स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये कैसे होते हैं, ओवल शेप सेल्स होते हैं। तो ये पूरी जगह पर कौन होते हैं, वो कॉर्टिकल सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल्स, और ये कॉर्टिकल सेल्स किससे मिलके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। दे आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। ठीक है, एपिब्लेमा भी कैसी होती है, पैरेनकाइमा की, और एंडोडर्मिस भी किसकी होती है, पैरेनकाइमा की। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन है, एपिब्लेमा, फिर बीच में कौन आ गए, कॉर्टिकल सेल्स, और इसके अंदर वाली लेयर जो आ गई वो कौन है, एंडोडर्मिस। ठीक है, अब इस एंडोडर्मिस के ऊपर क्या होता है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वैक्सी लेयर इस पे प्रेजेंट होती है, और इस वैक्सी लेयर को हमें पता है क्या बोलते हैं, दिस वैक्सी लेयर इज कॉल्ड एज अ क्यूटिकल। ठीक है, इनके ऊपर ये जो वैक्सी लेयर है इसको क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। तो यानी कि क्यूटिकल इज प्रेजेंट। और इस वैक्सी लेयर का नाम क्या होता है, पर कैस्पेरियन स्ट्रिप।
कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कौन से केमिकल से, स्यूबरिन से। किससे मिलकर बनी होती है, स्यूबरिन से। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है बाहर की तरफ भी होती है और साथ में सेल्स के बीच में भी होती है, यानी कि रेडियली भी होती है और ट्रांसवर्सली भी होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस की जो बाहर की लेयर होती है उस पर कौन होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ भी और साथ में सेल के बीच में भी। और एंडोडर्मिस की सेल कैसी है, बैरल शेप्ड है, यानी कि ऊपर से थोड़ी थिक और देन ये ऐसे बैरल शेप सेल्स होती हैं ये। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, नो स्पेस बिटवीन द एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस के अंदर एक और सेल की लेयर आती है, जिनकी सेल वॉल क्या होती है, जिनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है, विच इज अ पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर जो आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे, पेरीसाइकिल। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो एंडोडर्मिस के अंदर जो लेयर आ गई उसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। ठीक है, कौन आ गए, पेरीसाइकिल। ठीक है, ये थिक वॉल होती है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। और इन्हीं पेरिसाइकिल का काम क्या होता है, जड़ों के अंदर जो रूट सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही होती है, जो रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, पेरिसाइकिल से निकलते हैं। तो पेरिसाइकिल क्या अराइज करते हैं, लेटरल रूट्स। पेरिसाइकिल की वजह से क्या होता है, लेटरल रूट्स अराइज होती है, लेटरल रूट्स आर अराइज। ठीक है, और ये सब किससे मिलके बने होते हैं, पैरेनकाइमा से। मेजोरिटी ये सब किससे मिलके बने हैं, पैरेनकाइमा से। ठीक है, अब तो हमारा यानी कि वो एपिबिलेमा तो क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया जिसमें रूट हेयर सारे, फिर बीच में कौन आ रहा है, कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो लेयर आ गई वो कौन है, एंडोडर्मिस, उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, फिर एक और लेयर आ गई उसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल। ठीक है, जिसकी वॉल थिक होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स उसमें निकलती है। ठीक है, अब इसमें अब कौन आता है, वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है हमारा, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और अगर हम रिकॉल करें तो जड़ों के अंदर कौन सा वेस्कुलर सिस्टम होता है, रेडियल वेस्कुलर सिस्टम होता है, दैट दे हैव अ रेडियल वेस्कुलर सिस्टम। और रेडियल वेस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, तो बनाते हैं। तो हम कौन सा बना रहे हैं, डाइकॉट बना रहे हैं। तो बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइकॉट के अंदर जाइलम और फ्लोएम का नंबर क्या होता है, 2 से 4 ही होता है सर। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, कम होते हैं। तो डाइकॉट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ 2 से 4 तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और कैसा कंडीशन होती है उनकी, एग्जैक्ट कंडीशन होती है। एग्जैक्ट में क्या होता है, यानी कि जो बड़े वाले, यानी कि जो एंडोडर्मिस होते हैं, जो कौन होते हैं, यानी कि जो हमारा कौन होता है, एग्जैक्ट कंडीशन कौन सी होती है, जिसके अंदर यानी कि 2 टाइप के हमारे जाइलम होते हैं ना, कौन से, प्रोटोफ्लो जाइलम और मेटाफ्लोयम, मेटाजाइलम। तो जो हमारा, यानी कि जो हमारा कौन होता है, जाइलम जो होता है वो 2 कंडीशन में देखने को मिलता है, कौन सा, एक तो प्रोटो और एक मेटा, ये याद आ रहा होगा हमें, है ना। तो जो थिन वॉल होता है, जो पतली से सर्कल होते हैं, वो कौन होते हैं, प्रोटो, और जो बड़े होते हैं वो कौन होते हैं, मेटा। जो पतली ट्यूब वाले होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोटोजाइलम, और जो बड़े वाले होते हैं वो कौन होते हैं, मेटाजाइलम। और एग्जैक्ट कंडीशन कौन सी थी, जिसके अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और एंडोजाइलम अंदर की तरफ। तो रूट्स के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो जो छोटे वाले होंगे वो बाहर की तरफ और जो बड़े वाले होंगे वो अंदर की तरफ। ठीक है, और कितने होते हैं, सब 2 से 4 होते हैं, तो सिर्फ हम 4 बनाएंगे। ठीक है, तो उसको पहले से हमें ध्यान रखना है और देन फिर उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमने वो क्या बना दिया, जाइलम बना दिया। ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ है, बड़ा वाला जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये कौन हो गए, जाइलम। और कौन सी कंडीशन में बनाए हमने जाइलम, ये एग्जैक्ट कंडीशन बनाए, सिर्फ 2 से 4 ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे कलर्स हम कौन से बनाएंगे, फ्लोयम। ठीक है, तो वो भी एग्जैक्ट कंडीशन में, बड़े वाला बाहर अंदर की तरफ और छोटा वाला बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये कौन हो गए, दिस इज अ फ्लोएम। तो ये पिंक कलर कौन है, फ्लोएम है ये। और ये भी कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है, इन द, कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है, ये भी एग्जैक्ट कंडीशन में है। यानी कि जो प्रोटोफ्लोएम होगा वो बाहर की तरफ है और जो मेटाफ्लोएम है वो अंदर की तरफ है। क्लियर ना, ये तो बेसिक चीज हमने बना ली। अब इसके बीच में ये जो जगह रह गई है, अब ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो जगह रह गई उसको हम क्या बोलते हैं, पित्त।
ठीक है, ये जो उसमें बीच में जो जगह रहेगा ये इनको क्या बोलते हैं, पिथ। और इनका पिथ क्या होता है, वो स्मॉल होता है। डायकॉट के अंदर पिथ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक एनाटॉमी हो गई किसकी, जड़ों की, रूट्स की। ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि जो डायकॉट रूट होती है उनकी कौन सी होती है, टैप रूट होती है। टैप रूट को कट करेंगे तो सर्कुलर स्ट्रक्चर आ गया, सर्कुलर स्ट्रक्चर छोटा सा पार्ट हमने देखा तो ऐसा होगा। बाहर वाली को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। तो जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है दैट इज द रूट हेयर, उसके ऊपर कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है, कोई जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके बीच में कौन आ गया, वो कॉर्टिकल सेल्स आ गए विच आर पैरेनकाइमेटस। ठीक है, पैरेनकाइमस से मिलकर बने होंगे। उसके अंदर जो लेयर आ गई वो कौन है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की सेल कैसी होती है, पैरेनकाइमा होती है, बैरल शेप्ड होती है, कोई गैप नहीं होता। इसके ऊपर जो जेल आता है उसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो सेल के बीच में भी होता है और ऊपर भी होता है, वाटर को अंदर आने जाने से रोकेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लेयर आ गई वो कौन है, पेरिसाइकिल। ये लेटरल रूट्स को राइज करती है। फिर कौन आ गए, वेस्कुलर बंडल्स आ गए हमारे, जो सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 होते हैं नंबर में। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है, कितने होते हैं, डायकॉट के अंदर 2 से 4 होते हैं। और एग्जैक्ट कंडीशन होगी तो छोटे वाले हम बाहर की तरफ और बड़े वाले अंदर की तरफ बनाएंगे। फिर बीच में जो जगह आ गई उसको क्या बोलते हैं, पिथ। और पिथ क्या होता है, इनका स्मॉल होता है। ठीक है, तो डायकॉट रूट के वो क्या क्या फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो डायकॉट रूट के अगर हम पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले क्या होता है, इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 से 4 होते हैं। ठीक है, दूसरे इनके पास क्या होता है, इनका जो पिथ होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। का पिथ क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए। ये हो गए किसके फीचर्स हो गए, डायकॉट के। मोनोकॉट की रूट्स का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज होता है, मोनोकॉट का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे बनेगा, इसमें भी क्या होगा, बाहर यही होगा, एपिब्लेमा, फिर कॉर्टिकल सेल्स होंगे, एंडोडर्मिस होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप उसमें भी होगी। बस फर्क क्या होगा, अंदर वेस्कुलर बंडल से फर्क होगा। उसके वेस्कुलर बंडल्स क्या होंगे, ज्यादा होते हैं मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, मोनोकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यानी कि एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। बस फर्क किसका होता है, वेस्कुलर बंडल्स का, कि जो डाइकॉट है उसमें वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, इसमें डाइकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, 2 से 4 होते हैं। जबकि मोनोकॉट के अंदर 2 से 4 होते हैं, और मोनोकॉट के अंदर कितने होते हैं, मोनोकॉट के अंदर ज्यादा होते हैं, मोनोकॉट के अंदर 4 से 8 तक होंगे, 4 से 8 तक। ठीक है, और क्या था वो, इनका पिथ क्या था, स्मॉल था। डाइकॉट का पिथ क्या है, स्मॉल है। जबकि इसका पिथ कैसा होता है, लार्ज होता है। इसका पिथ क्या होता है, लार्ज होगा। यानी कि जो वेस्कुलर बंडल में जो जगह बची थी, पिथ जो था, उसका पिथ क्या होगा, लार्ज होगा। और क्या होता है, बेसिक एक फीचर क्या होता है कि डायकॉट के अंदर क्या होता है, कैम्बियम होता है। और कैम्बियम होने की वजह से डायकॉट रूट के अंदर क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो डायकॉट का एक और फीचर क्या होता है, शो सेकेंडरी ग्रोथ, शो सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ होने का मतलब हमें पता है क्या होता है, यानी कि जो ये ग्रोथ, जो ये जड़ें होगी, डायकॉट रूट जो होगी, वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, गर्थ उनकी बढ़ जाएगी, बिकॉज दे शो द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कैम्बियम। ठीक है, और इन ये क्या करते हैं, डोंट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता है, डोंट शो सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं करता है, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता है, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, वो कैम्बियम नहीं होता है। इसलिए इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कैसे होता है, क्लोज्ड। हाँ, रेडियल टाइप तो है ही, और साथ में क्या, कैम्बियम नहीं होता, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसका, डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का। बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस फर्क किसका रहता है, वेस्कुलर बंडल्स का। वेस्कुलर बंडल कितने होते हैं, इसमें 2 से 4 होते हैं, मोनोकॉट में ज्यादा होते हैं। इसका पिथ स्मॉल होता है, इसका पिथ लार्ज होता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर रूट का बनाए तो मोनोकॉट रूट का। तो मोनोकॉट रूट के फीचर्स हमें पहले ही पता होने चाहिए, तभी हम एकदम से ड्रॉ कर देंगे। तो मोनोकॉट रूट हमें पता कैसी होती है, फाइब्रस होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, इनके पास फाइब्रस रूट होती है। और फाइब्रस रूट में हमें पता है ऐसे ये छोटे छोटे से ऐसे ये धागे निकल रहे होंगे।
और इन धागों का अगर हमने क्रॉस सेक्शन करा तो ये सर्कल आएगा, उस सर्कल का हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या होगा, सबसे बाहर वाली लेयर हमें पता ही है, बाहर वाली लेयर तो कौन है, वही एपिब्लेम है। एपिब्लेमा, इससे जो निकल रहे दैट आर द रूट हेयर्स, ठीक है। फिर इसके नीचे कौन आ जाएगी, कौन आ जाएगी, एंडोडर्मिस। बैरल शेप सेल्स है, कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है। कौन आ गई, एंडोडर्मिस आ गई। फिर एंडोडर्मिस के अंदर ही कौन आ गए थे, एंडोडर्मिस और एपिब्लेमा के बीच में जो सेल्स दैट आर द कॉर्टिकल सेल्स, जो पैरेनकाइमेटस होती है, स्पेस होता है इनके बीच में, ठीक है। ये कौन आ गए, कॉर्टिकल सेल्स हो गए, ठीक है। और ये कॉर्टिकल सेल्स और ये हमारी एंडोडर्मिस, इन दोनों को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टिकल सेल प्लस में एंडोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल प्लस में एंडोडर्मिस, ठीक है। और क्या होता है फिर अंदर, हमें पता है अंदर कौन सी सेल आती है, वही पेरिसाइकिल, थिक वॉल्ड होती है इसमें भी। फिर कौन आ गई, पेरिसाइकिल आ गई। यहाँ तक तो दोनों का वो सेम है, डाइकॉट का भी और मोनोकोट का भी। अब फर्क कहाँ पर आएगा, वेस्कुलर बंडल्स में आएगा। इनमें वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, 4 से 8 होंगे। इनमें वेस्कुलर बंडल कितने होंगे, 4 से 8 होंगे, ठीक है। 4 से 8 वेस्कुलर बंडल्स होने वाले हैं। और वो भी कौन सी कंडीशन में होंगे, वो हमें पता है, एक्सार्क होंगे इसके अंदर, क्योंकि जड़ों के अंदर तो कौन सी कंडीशन है, एक्सार्क, यानी कि छोटे वाले बाहर की तरफ और बड़े वाले अंदर की तरफ हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे वाले बाहर की तरफ, बड़े वाले अंदर की तरफ, ठीक है। और ये छोटे वाले बाहर की तरफ, बड़े वाले अंदर की तरफ, ठीक है। और अंदर का ये जो पिथ है वो हमें थोड़ा लार्ज दिखाना, तो ज्यादा सर्कल नहीं बनाएंगे, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे ही एक और, तो ये 4 से 8 तक के बीच में होता है, ठीक है। और फिर ये पिंक कलर से कौन, ये तो जाइलम हो गया, अब ये कौन आ गए, फ्लोएम आ गए, ठीक है। तो उसमें वेस्कुलर बंडल्स हमें दिख रहा है ज्यादा है ना। और वेस्कुलर बंडल ज्यादा हो, साथ में कुछ ऐसा रेंज है कि बीच में गैप ज्यादा है, तो ये बीच में जो सेल्स आते हैं वो कौन होते हैं, पिथ होता है। और इनका पिथ क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इनका पिथ क्या है, लार्ज। और सबके सब मेजोरिटी किससे मिलके बने, पैरेन्काइमा सेल से ही मिलके बने, ठीक है। तो ये कौन हो गया, हमारा जाइलम। और ये हमारा पिंक वाला कौन हो गया, फ्लोएम। तो दिस इज द बेसिक एनाटमी ऑफ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक समझ में आई होगी। तो इनकी एनाटमी बनाने से पहले हमें बेसिक आइडिया पहले होना चाहिए ना, डाइकॉट बनाने से पहले भी और मोनोकॉट बनाने से पहले, ठीक है। तो उसमें पिथ क्या है, स्मॉल है। और इनका पिथ क्या है, थोड़ा लार्ज है कंपेयर टू द डाइकॉट। क्लियर नहीं, तो ये बेसिक एनाटमी होगा किसकी, वो डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स की। तो एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद उसको हाथ से जरूर ड्रॉ करके देखना है, तभी हमें अच्छे से लर्न होगा, देख के नहीं होगा ये, ठीक है। हम हाथ से ड्रॉ करेंगे 2-3 बार, तभी ये फिट होगा दिमाग में। क्लियर नहीं है।